हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, समझते हैं होटल मैनेजमेंट सिस्टम के ट्यूटोरियल से चाहिए एंगुलर एंड लारावेल का यूज़ करते हुए। तो ऐसा हम कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, हम हमारे प्रीवियस वीडियो में एंगुलर एंड लारावेल को इंस्टॉल कर चुके थे, देन उसे हमने रन भी कराया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा एंगुलर होता है उसके अंदर कंपोनेंट क्या होते हैं और उनकी वर्किंग किस तरह से होती है और हम कंपोनेंट को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो आइए इससे आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे प्रोजेक्ट को रन करते हैं, उसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं, ओपन करते हैं CMD, देन हम चलते हैं यहाँ से डी ड्राइव के अंदर। देन डी ड्राइव के अंदर हमने ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर बनाया हुआ है। देन यहाँ पर हमने होटल मैनेजमेंट, देन ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसे हम सर्व करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम ng सर्व, देन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन होगा। कुछ टाइम की प्रोसेस होती है, उसके बाद प्रोजेक्ट रन हो जाता है। तो हम उसमें देखेंगे कि हमारा जो कंपोनेंट है वो किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर में देखते हैं कंपोनेंट का जब तक सर्व हो रहा है। तो ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, जिसमें अंदर SRC फोल्डर के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको ऐप नाम का फोल्डर मिलता है। तो जो बेसिकली जो ऐप नाम का फोल्डर है, ये हमारा ऐप नाम का एक कंपोनेंट है। ये हमारा रूट कंपोनेंट होता है। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ये ऐप नाम का कंपोनेंट आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, और जब प्रोजेक्ट पहली बार रन होता है तब जो आउटपुट आपको दिखता है वो इसी कंपोनेंट से दिखता है। तो हम एक बार प्रोजेक्ट रन हो जाए उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ऐप डॉट कंपोनेंट है ये किस तरह से रोल प्ले करता है। हमारा प्रोजेक्ट अभी भी सर्व हो रहा है, ये रन हो जाता है उसके बाद हम इसे देखेंगे। तक इसके अंदर जो फाइलें होती है वो होती है जो डिफ़ॉल्ट आती है। जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इसमें राउटिंग को यस या नो पूछता है। अगर आप उसे यस कर देते हैं तो आपको यहाँ पर ऐप डॉट राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट TSV मिलती है। अदरवाइज अगर आप नो कर देंगे तो ये फाइल नहीं आएगी। तो ये फाइल डिपेंड करती है कि आपने राउटिंग यस या नो करी थी इंस्टॉलेशन के टाइम। अगर आप इंस्टॉल करते टाइम यस करेंगे तभी आपको ये फाइल मिलती है। देन उसके बाद होती है ऐप कंपोनेंट डॉट CSS फाइल, ऐप कंपोनेंट HTML फाइल, देन उसके बाद spec डॉट TS फाइल है, देन कंपोनेंट डॉट TS फाइल, देन मॉड्यूल डॉट TS फाइल। तो हम इन्हें वन बाय वन देखेंगे इनकी सबकी वर्किंग क्या है। तो सबसे पहली जो फाइल है वो है ऐप कंपोनेंट डॉट HTML फाइल। ये हमारी बेसिक HTML फाइल होती है जिसके अंदर हम सारे HTML से रिलेटेड कोड लिखते हैं, और उस HTML पर अगर हमें कोई CSS अप्लाई करना है पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए तो हम लिखेंगे ऐप कंपोनेंट डॉट CSS के अंदर। ऐप कंपोनेंट डॉट CSS के अंदर हम जो भी CSS लिखेंगे वो हमारे इस पर अप्लाई होती है। देखिए यहाँ पर हमने H2 पर यहाँ पर CSS लिखी थी प्रीवियस वीडियो में, तो वो अप्लाई हो रही थी, तो ये इसी कारण अप्लाई हो रही थी। देन इसके बाद राउटिंग फाइल है ऐप मॉड्यूल डॉट TS फाइल। इसके अंदर हम हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी राउटिंग करते हैं। इसे हम हमारे वीडियो में भी देखेंगे कि किस तरह से इस पर राउटिंग होती है और राउटिंग का क्या रोल होता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। देन उसके बाद हम वापस हमारी HTML फाइल पर आते हैं। तो हमने यहाँ तक का तो देख लिया था कि हम किस तरह से HTML चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम राउटर आउटलेट जो ये टैग है इससे हम बाद में देखेंगे। तो इसका रोल हमारी इस राउटिंग और कंपोनेंट के कॉन्सेप्ट के साथ ही आता है। तो आज हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से इसे करते हैं। तो हम इस राउटर आउटलेट का भी यूज़ करके देखेंगे और राउटिंग का भी यूज़ करके देखेंगे राउट फाइल से हम किस तरह से राउटिंग करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है रन, इसे हम करते हैं रन। तो लिखेंगे लोकल होस्ट :4200 पे ये रन होता है एंगुलर। तो हम लिखेंगे और रन करेंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पर हमारा बटन है और ये आ रहा है। अगर हम इसे यहाँ पर चेंजेस करते हैं HTML फाइल में, तो इस बटन को हम करते हैं ऐसे रिमूव, और इसकी CSS फाइल में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। इसकी जो साइज़ है उसे हम हटा देते हैं और इसे हम अलाइन सेंटर कर देते हैं। यहाँ कर देते हैं क्लास टेक्स्ट सेंटर, देन सेव। एन ऑटोमेटिक पेज लोड होगा। देन देखिए सेंटर में आ चुका है। तो ये हमारा इस तरह से वर्क कर रहा है ऐप डॉट कंपोनेंट की HTML और CSS फाइल। अगर इसका कलर चेंज करते हैं, हम कर देते हैं इसे रेड और सेव करते हैं, तो ये रेड हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर हो चुका है रेड। तो ये होता है हमारा इसका जो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है उसका वर्क, जिसमें हमारी HTML और CSS फाइल इस तरह से वर्क करती है।
देन इसके अंदर एक राउटर आउटलेट नाम की फाइल होती है, तो हम इसे देखेंगे कि इस राउटर आउटलेट का क्या यूज़ है। तो राउटर आउटलेट समझने से पहले हम इसकी पहले जो दो फाइल और पेंडिंग है उन्हें हम समझते हैं। देन नेक्स्ट फाइल है हमारी ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल। ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल का हमने पहले भी यूज़ किया था। इसके अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन किया था और इसी वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ये देखिए कस्टम वी आर जो प्रिंट हो रहा है ये हमारी एक कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल से, इसको मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल करके बताया था। अगर हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं वी आर टू इक्वल्स टू सेकंड वेरिएबल, और इसे भी अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो इसे हम कॉपी करेंगे और हमारी HTML फाइल के अंदर यूज करेंगे। यहाँ पर अगर पेस्ट करते हैं तो इसका आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोने पर तो देखिए सेकंड वेरिएबल यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से हम TS फाइल का यूज़ करते हैं कि हमारे जितने भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वर्क होते हैं, हमारी कंडीशंस या वेरिएबल से रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो हम इसकी TS फाइल पर करते हैं। ऐप कंपोनेंट डॉट TS फाइल पर किसी भी कंपोनेंट की हम TS फाइल पर इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देन लास्ट होती है ऐप मॉड्यूल डॉट TS फाइल। ऐप मॉड्यूल डॉट TS फाइल पूरे प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल फाइल है जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट के सारे मॉड्यूल इंपोर्टेड होते हैं, इंपोर्ट किए होते हैं और उनको हम मैनेज यहाँ से ही करते हैं। तो हम देखते हैं ये किससे से इंपोर्ट होते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल नाम का एक कंपोनेंट बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नाम से कोई भी कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। हम जब एक एग्जाम्पल नाम कंपोनेंट बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिक इसके अंदर रजिस्टर्ड होगा। तो हम जनरेट करते हैं एक एग्जाम्पल नाम से कंपोनेंट। तो हम इसे टर्मिनेट करेंगे प्रोजेक्ट को। देन यहाँ पर कमांड लिखेंगे ng इसकी कमांड होती है। देन उसके बाद लिखेंगे जनरेट फॉर जी। देन कंपोनेंट के लिखेंगे सी जनरेट कंपोनेंट स्पेस हमारे कंपोनेंट का नाम, तो हम यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल। देन जैसे हम एंटर हिट करते हैं तो कुछ टाइम लेने के बाद हमारा जो कंपोनेंट है वो जनरेट होगा। देन कंपोनेंट जनरेट होगा और हमारी मॉड्यूल फाइल में भी एंट्री होगी, वो भी पता चलेगी और हमारी कितनी फाइलें जनरेट हुई है हमें वो भी पता चलेगी। तो यहाँ पर ये जनरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है इसकी और कंपोनेंट हमारे जनरेट होंगे जिसमें हमें मिलेगी CSS फाइल, HTML फाइल, TS फाइल और spec.ts फाइल मिलेगी। देखिए ये हमारी बन चुकी है जिसमें हमारी HTML, spec.ts, TS और CSS फाइल हमारी यहाँ बन चुकी है। तो इस और जो हमारी app.module.ts फाइल है वो अपडेट हुई है। तो हम देखते हैं app.module.ts। तब तक हम इस प्रोजेक्ट को सर्व कर देते हैं क्योंकि सर्व होने में टाइम लेता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये देखिए एग्जाम्पल कंपोनेंट नाम की यहाँ पर फाइल बन चुकी है और ये यहाँ पर रजिस्टर भी हो चुकी है। तो इस तरीके से अब जो भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और जो भी यूटिलिटी आप अगर यूज़ करते हैं तो उसे आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना होता है। अगर वो इंपोर्ट हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आपको उसे मैनुअली यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। अगर आप उसे यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी। तो ये इसकी वर्किंग होती है। देन इसमें अगर हम देखें तो हमारा देखिए कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। ऐप के अंदर हमारा कंपोनेंट क्रिएट हुआ है क्योंकि ऐप हमारा रूट कंपोनेंट होता है। देन उसके अंदर ही हमारे सारे कंपोनेंट क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसके अंदर हमें मिली है CSS फाइल, HTML फाइल, spec.ts फाइल, देन TS फाइल। हमें दो फाइलें नहीं मिलती है इसके अंदर, एक होती है ऐप मॉड्यूल डॉट TS फाइल, देन ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट TS फाइल, क्योंकि ये दोनों फाइल पूरे प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल होती है। तो ये केवल ऐप मॉड्यूल के अंदर ही होती है, इसलिए ये फाइल जनरेट नहीं हुई है। केवल CSS, HTML और TS फाइल ही जनरेट होती है। तो आइए इसे हम यूज़ करके देखते हैं। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर लिखा है एग्जाम्पल वर्क्स। तो अब हमें यहाँ पर इसका आउटपुट लेके आना है। जब हमारा प्रोजेक्ट रन हो तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल वर्क्स लिखा आना चाहिए। तो उसके लिए हमें करनी पड़ेगी राउटिंग। और राउटिंग किस तरह से वर्क करेगी, जब भी हम कोई राउटिंग करते हैं तो राउटिंग का जो आउटपुट आता है वो आता है हमारी ऐप कंपोनेंट डॉट HTML फाइल के इस राउटर आउटलेट के अंदर। अगर हमारे इसमें राउटर आउटलेट लिखा है तभी हमारा आउटपुट आता है। तो हम इसकी राउटिंग करते हैं सबसे पहले और उसका आउटपुट देखते हैं कि किस तरह से हमारी यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले हमें हमारी राउट जो मॉड्यूल डॉट TS फाइल है, ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट TS फाइल, उसके अंदर हमारी फाइल को इंपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम इसे इंपोर्ट करेंगे ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट TS के अंदर। देन यहाँ पर हम इसकी राउटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देन इसके अंदर लिखेंगे पाथ और यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल। अगर पाथ में एग्जाम्पल होगा तब कंपोनेंट लोड होगा। कंपोनेंट जो लोड होगा वो होगा एग्जाम्पल कंपोनेंट। देन अब हम चेक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। देन हमने लिखा है इसमें एग्जाम्पल, तो हम इसका देखते हैं। देखिए सक्सेसफुली हमारी कंपाइल हो जाएगी। ये अभी रन हो रहा है।
देखिए सक्सेसफुली कंपाइल। और अगर अब भी यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम इसके आगे लगा देते हैं स्लैश एग्जाम्पल देन हिट करेंगे, तो ये देखिए एग्जाम्पल वर्क्स यहाँ पर आ रहा है। अगर हम यहाँ से इसे हटा देते हैं राउटर आउटलेट को, तब ये वर्क नहीं करेगा। देन रिफ्रेश करेंगे तो आप राउटिंग कुछ भी कर दें, आपका आउटपुट नहीं आएगा। अगर राउटर आउटलेट लगी है तभी हमारा आउटपुट आता है। तो राउटर आउटलेट आपके प्रोजेक्ट में होना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपोनेंट को रेंडर कराते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको ऐप डॉट जो आपका ऐप कंपोनेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि हमने सेकेंड कंपोनेंट में हमारा लोड करा, लेकिन हमारा ऐप कंपोनेंट का जो डेटा है वो यहाँ पर शो हो रहा था, इसलिए यहाँ पर हम इस तरह से इसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बेसिक ओवरव्यू था कि हमारे जो एंगुलर प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर हम कंपोनेंट को किस तरह से यूज करते सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती है। और फ्रेंड्स, अगर आप प्रोजेक्ट के सोर्स कोड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट के सोर्स कोड अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।